एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग विच में? एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में, सही बोल रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग यस, पाई वाई पाई जेड वाली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। क्विज कंपटीशन है, ये फर्स्ट हमारी कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन जो कोयटा की टीम और लोरलाई की टीम के दरमियान होगी। ठीक है जी, पहला अटेम्प्ट है, कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो। क्वेश्चन का क्राइटेरिया ऐसा है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों के पास 5 सेकंड होंगे। 5 सेकंड में आप लोगों ने आपस में मशवरा करना है, 5 सेकंड में। ठीक है जी, 5 सेकंड में आप लोगों ने आपस में मशवरा करना है। आप लोग मशवरा कर सकते हैं और फिर आंसर बोल सकते हैं। हर टीम के अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ड्रॉप हुआ तो अगला देगा, नो। हर टीम के अपने अपने क्वेश्चन हैं। ऑडियंस ने टीम के पॉइंट्स काउंट करने हैं। ठीक है जी, हर टीम के 5 पॉइंट्स हैं, सही है, याद रखना। जज जो है वो अपने साथ इसको, आप जज हैं, ठीक है जी, आप इसको लिख सकते हैं, इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं किसके पॉइंट कितने आ रहे हैं। तो हम स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा केमिकल बॉन्डिंग है, और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने ये टेस्ट रखा हुआ है, ये क्विज हमने रखी हुई है। क्विज आप लोगों के कंसेप्चुअल बेस्ड होगी, ठीक है, जिसमें साइंटिस्ट नेम नहीं है, इसमें डेट नहीं है, इसमें नोबेल प्राइज की डेट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। चलिए जी, पहला क्वेश्चन जो होगा वो कोयटा की टीम से होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है? कार्बन मोनोऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है? टेक्निक मैंने बताई हुई थी, डायामैग्नेटिक। कार्बन मोनोऑक्साइड डायामैग्नेटिक है। क्लैपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, दुरुस्त फरमाया। 1 पॉइंट कोयटा की टीम, लिख लें। सेकंड लोरलाई की टीम से। लोरलाई की टीम, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल ठीक है, आंसर सही है। शाबाश। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है। कैसे पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की टेक्निक मैंने बताई थी, जहाँ पर क्या हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है। यह सही है, आप लोगों का भी सही था। आप लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड का बोला, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन आती है, जो क्या है, जो कि इवन है, और इवन क्या होती है, डायमंड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार हैं कोयटा की टीम से। वो कौन सा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है? कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। क्लिपिंग होनी चाहिए। एस ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल है जो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है, अनहाइब्रिड बट सिग्मा बॉन्ड बनाती है। लोरलाई की टीम से, सिग्मा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिड या अनहाइब्रिड? हाइब्रिड बनाते हैं, मगर अनहाइब्रिड भी बना सकते हैं। ठीक है जी, अनहाइब्रिड भी बना, जबकि वीबीटी के मुताबिक अगर हम पोटेशियम की बात करें तो गुड आंसर है ये कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाती है, सिग्मा बॉन्ड।
हाँ ना, हाइब्रिड क्या बनाती है? सिग्मा भी बना सकती है, पाई भी बना सकती है, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। क्लिपिंग होनी चाहिए शाबाश लोलाई के लिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से ज्योमेट्री के हवाले से, H2SO4 की ज्योमेट्री क्या है? H2SO4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? आंसर जोर से दिया करें ताकि आप लोगों की आवाज माइक में आ जाए। बिल्कुल सही है, टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही आंसर है, टेट्राहेड्रल है। यस, H2SO4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने। पॉइंट कितने हो गए कोई जाके? 3 पॉइंट, सही है। लोरलाई की तरफ आते हैं। लोरलाई की टीम तैयार रहे, आप लोगों का क्वेश्चन है PCl5 का स्ट्रक्चर क्या है? PCl5 का स्ट्रक्चर मैं ऑप्शन देता हूं। PCl5 का स्ट्रक्चर ऑप्शन देता हूं। PCl5 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, PCl5 का स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, इसका स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर है। कौन स्ट्रक्चर आ रही है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, सही है, क्लिपिंग होनी चाहिए। कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट दोनों टीमों के, सही है, बराबर जा रहे हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड ऑर्डर क्या आती है? बॉन्ड ऑर्डर की टेक्निक मैंने बताई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड ऑर्डर क्या आती है? इलेक्ट्रॉन की टेक्निक मैंने बताई हुई थी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 3 सर, 3 कितनी आती है? यस, आपके पास क्या आती है? 3 आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है? कार्बन मोनोऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन कितनी आ रही है? ठीक है, सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन रखती है? 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3 होता है, बिल्कुल सही फरमाया, क्लिपिंग होनी चाहिए। लोरलाई की टीम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड +1 कौन सा बॉन्ड ऑर्डर रखती है? बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर लें। क्या आती है भैया? 3 आती है, बिल्कुल सही है, क्लिपिंग होनी चाहिए, शाबाश, क्लिपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर 3 है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वो पॉजिटिव चार्ज की बॉन्ड ऑर्डर क्या आती है? 3 आती है। कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट दोनों टीम हो गए, बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या भैया टाइम ज्यादा ले रहे हैं? टाइम ज्यादा ना लें, काइंडली क्वेश्चन फौरन दिया करें, आंसर फौरन दिया करें। डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर? डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर की वैल्यू 0 नहीं है, आप लोग गलत बोल रहे हैं। तो इससे मेरा आपका पहला क्वेश्चन हुआ रॉन्ग, पहला क्वेश्चन हुआ रॉन्ग। व्हाट इज द डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल? अमोनिया मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या है? डायपोल मोमेंट वैल्यू कितनी डिबाई के बराबर है? 1.47 डिबाई। 1.47 डिबाई, क्लिपिंग होनी चाहिए। सो पहला राउंड जीता लोरलाई की टीम ने। लोरलाई की टीम के लिए एक बार फिर क्लिपिंग होनी चाहिए। राउंड 2 अब एमसीक्यूज चॉइस दिए जाएंगे, ठीक है जी। अब टीम में तैयार हैं? यस सर। चलो जी, यहाँ पर भी आप लोगों के 5 क्वेश्चन होंगे दोनों टीमों से। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लोगों को बकायदा चॉइस दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेटा टीम से स्टार्ट करते हैं। द ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शन अल्फा, सब सुने, NF3, ऑप्शन बीटा CF6 SF6 और ऑप्शन चार्ली CCl4, ऑप्शन डेल्टा PCl5। कौन सी? PCl5 ऑप्शन बिल्कुल सही है, दुरुस्त ऑप्शन PCl5 बिल्कुल ओके ऑप्शन है। लोरलाई की टीम तैयार रहे। मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट।
Gaseous state. गैसियस स्टेट, बिल्कुल आंसर दुरुस्त है, गैसियस स्टेट। अगला हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of two bonded atoms is equal to 1.7 or more than that indicates what? Number 1, ionic character. Number 2, covalent character. Number 3, metallic bond. कौन सी बॉन्डिंग शो कर रही है? More than 1.7. More than 1.7. कौन सी कैरेक्टर है? आयनिक कैरेक्टर। क्लिपिंग होनी चाहिए। यस। अगले हमारे पास क्वेश्चन है लोलाइट टीम के लिए। द नेचर ऑफ बॉन्ड इन डायमंड इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। Covalent bond. कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। यस, बिल्कुल दुरुस्त। क्वेटा की टीम से द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का जो शेप है दैट इज triangular, pyramidal, that is equal to triangular, that is linear, that is tetrahedral। अमोनियम का शेप, अमोनियम NH4 मॉलिक्यूल, NH4 आयन का शेप क्या है? सर क्या सर NH4 पहला है ट्रायंगुलर, दूसरा है लिनियर, तीसरा है ट्रायंगुलर पैरामिडल और चौथा है टेट्राहेड्रल। pyramidal। टेट्राहेड्रल। रॉन्ग हो गई। कितने क्वेश्चन किए गए? 3 में से 2 सही हैं, इनसे 2 भी हैं, दो सही। एक अभी थर्ड क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन सुन लें। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर इंक्लूडेड in sp3d hybridization? How many orbitals are involved in sp3d orbitals? The option alpha 4 orbitals, option beta 3 orbitals, option delta option Charlie 6 orbital, option delta 5 orbitals। Option delta 5 option। 5 orbital बिल्कुल सही है। क्लैपिंग होनी से शाबाश। एंड कोयटा वाले 4th क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप लोगों से किया जा रहा है। द एंगल बिटवीन द 2 bonds in a linear molecule is 109, 180, 104 and 109.5। 180 डिग्री। यस, क्लिपिंग होने के साथ लीनियर शेप में, लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होती है? 180 डिग्री की एंगल होती है। बिल्कुल सही है। 4th की तरफ आते हैं लोलाइट टीम से। लोलाइट टीम, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द मैक्सिमम रिपल्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। द ऑर्डर इज बॉन्ड पेयर अल्फा, बीटा ऑप्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ऑप्शन चार्ली लोन पेयर, ऑप्शन डेल्टा डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सेंट्रल एटम। Charlie option lone pair lone। शाबाश, लोन पेयर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, शाबाश। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग सही कर जाते हैं और वो गलत कर जाते हैं हम जीत जाते हैं, फिर भी आप जीत नहीं जाओगे, गोल हो जाते हैं। फिर भी इक्वल हो जाते हैं दोनों टीमें। फिर आप क्या करेंगे? फिर एक क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन होंगे। चलो जी, अगले क्वेश्चन की थोड़ा सी लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। These electron by which the oxygen molecule is paramagnetic is present in alpha bonding molecular orbitals, option beta anti-bonding molecular orbitals, option Charlie bonding sigma orbitals, option delta anti-bonding pi orbitals। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि जो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है,
और ये है भी पैरामैग्नेटिक, वाकई में नेचर में भी ऐसा है, पैरामैग्नेटिक के मैग्नेटिस की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब इसके लिए रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास कहाँ पर मौजूद है जिनकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अनपेयर्ड है? आया वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, आया वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, आया वो बॉन्डिंग, वेट कर ले, आया वो बॉन्डिंग आया वो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा में है, या आया वो एंटी बॉन्डिंग पाई में है? एंटी बॉन्डिंग विच में? एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में। सही बोल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग, यस, पाई जेड वाली। और आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग सही कर जाते हैं तो आप लोग जीत जाते हैं, अगर आप लोग नहीं कर पाते फिर आप लोगों की जो कंपटीशन है वो इक्वल हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, एंड दैट इज which of the following bond is more reactive? The covalent bond, option beta, sigma bond, option delta, Charlie, pi bond, option delta, all are equal. Pi bond. कौन सा? Pi bond. यस, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर टेबल होनी चाहिए। और आज के इस कंपटीशन के विनर है लोरलाई टीम, क्लिपिंग होनी चाहिए शाबाश। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले कंपटीशन है, यहाँ पर भी सेटअप बराबर नहीं है, अगले उसके लिए तैयार रहिएगा, स्टडीज को फोकस कीजिएगा इंशाल्लाह। इससे और भी क्रिटिकल क्वेश्चन बनाएंगे, अभी भी मेरे क्वेश्चन तैयार नहीं बने, मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के आप लोगों को दे रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले कंपटीशन में बाकायदा आप लोगों को हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ और अरेंजमेंट कर लूँ, प्रॉपर सेटअप से इंशाल्लाह चलाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। लोरलाई की टीम क्वालिफाई कर गई, आप लोगों की टीम, आप लोगों की कंपटीशन अगली टीम के साथ फिर एक और होगी। इन काम में बाकायदा फिर फाइनल कराऊंगा, सही भैया? ठीक है जी, कंग्रेचुलेशन टू यू गाइस एंड आल्सो कंग्रेचुलेशन टू यू, कीप ग्रोइंग।